भी स्पेशल लेकर हाजिर है। बहुत दिन से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, लेकिन लगातार क्वेश्चंस की सीरीज में आगे हम लोग करेंगे। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक इन्हें कहा गया है। तो जो मार्जिनल फार्मर होते हैं उन्हें, है ना, तो 1 एकड़ से कम भूमि वालों को, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, 2 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को आपको बताना है किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को सीमांत कृषक कहा जाता है। किसे कहते हैं? सीमांत कृषक, मार्जिनल फार्मर किसे बोलते हैं? जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। नेक्स्ट है, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है वर्तमान में? तो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक अभी कौन है? आप सब जानते हैं कौन है। यूपी है, उत्तर प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? तो केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर है 1948 में। 1948। प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई? भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना 1952 1952 में, 1952। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कितना भूभाग वनों के अंतर्गत है? कितना प्रतिशत भाग इनमें से ऑप्शन में जो 4 दिए उस हिसाब से आपको चुनना है। तो 17,259 वर्ग किमी, हालांकि अभी करंट डाटा में थोड़ा बढ़ गया है। नेक्स्ट है, गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है कहाँ पर? बुलंदशहर, मिर्जापुर, ललितपुर, सोनभद्र में। आप सब जानते हैं कहाँ पर है। सोनभद्र में है, रिहंद नदी पर बना हुआ है गोविंद बल्लभ पंत। सोन की सहायक नदी, रिहंद पर सोनभद्र। उत्तर प्रदेश एवं एमपी राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। केन, चंबल, सोन, बेतवा किस पर है? तो आप ये सब जानते हैं किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। किस पर है? बेतवा, बेतवा नदी पर कर लेंगे। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है इनमें से? माता टीला, रिहंद, मेजा, रामगंगा। तो इसका आंसर भी डी हो जाएगा, रामगंगा बांध। कौन सा? रामगंगा, बिजनौर में है ना, रामगंगा नदी पर है। सबसे ऊंचा बांध यही है यूपी का। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो ओबरा ताप विद्युत संयंत्र केंद्र की स्थापना जो की गई है वो रूस, जापान, अमेरिका किसी सहयोग से की गई? तो सोवियत रूस। इसका आंसर ए हो जाएगा, रसिया के सहयोग से की गई है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, द लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ यूपी? घाघरा, केन, निचली गंगा, शारदा। तो आप सब जानते हैं इसका आंसर क्या है? शारदा नहर है। सबसे लंबी नहर यूपी कौन सी है? शारदा कैनाल है, जो कि उत्तराखंड के बनवसा के पास से निकलती है ना। कहीं कहीं यूपी जो लिखा है बनवसा से निकलती है ये शारदा नहर। सबसे लंबी नहर है यूपी की, है ना, याद रखिएगा। और भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी? राजस्थान में है, जो इंदिरा गांधी नहर। गैसो हाल की पायलट परियोजना प्रदेश के किस स्थान पर शुरू की गई थी? आप सब जानते हैं कहाँ शुरू की गई थी गैसो हाल की परियोजना? तो इसका आप बताएंगे, आंवला में शुरू की गई थी, बरेली के पास आंवला। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश में एक नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर ऊर्जा परियोजना है? ओबरापन की दरोरा, हरदुआगंज। तो कहाँ पर है नाभिकीय न्यूक्लियर पावर प्लांट? नरोरा में है। नरोरा कहाँ पड़ता है? बुलंदशहर, सी आंसर है इसका, नरोरा, बुलंदशहर। नेक्स्ट है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला निम्नलिखित में कौन सा है? मिर्जापुर, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, बिजनौर। प्रतिशत पूछ रहा है, पॉपुलेशन नहीं पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोनभद्र। क्या हो जाएगा? सोनभद्र। सर्वाधिक परसेंटेज कहाँ पर है? सोनभद्र में है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स। निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संख्या है? बंदरावत, थारू, सहरिया, थुरिया। सर्वाधिक पॉपुलेशन इनमें से किसकी है? तो आप ये सब जानते हैं किसकी है इसमें से? थारू की है। किसकी है? थारू। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शेड्यूल्ड ट्राइब्स बिजनौर जिले में निवास करती है? बैगा, खरवार, थारू, माहीगीर। तो कौन सी है इसमें? माहीगीर बिजनौर में मिलती है। निम्नलिखित में कौन सा त्योहार को थारू लोग शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं? तो दिवाली को मनाते हैं, दीपावली को शाहरुख फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं। और बड़ी मात्रा में थारू लोग लखीमपुर खीरी, तराई वाले एरिया में मिलते हैं। और लखीमपुर खीरी में एक जनजाति महाविद्यालय भी खोला गया है। प्रदेश की किस जनजाति की उपजातियां कठरिया, डिगोरा तथा राणा है? कठरिया, डिगोरा तथा राणा है किस जनजाति की सब ट्राइब्स हैं? बुक्सा, माहीगीर, खरवार, थारू। तो किसकी है ये थारू की है। किसकी है? थारू जनजाति की। किसकी? थारू। नेक्स्ट है, प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? तराई, पठारी, मैदानी, इनमें से कोई नहीं। तो आप सब जानते हैं जो तराई रीजन है उसमें थारू जनजाति मिलती है, तराई। और थारू दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है। नेक्स्ट है, प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति के लोगों को शिक्षित करने हेतु महाविद्यालय स्थापित किया गया? मैंने अभी बताया था। तो कहाँ पर खोला गया है? लखीमपुर खीरी में। कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है? गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, नोएडा। कहाँ पर है? तो गाजियाबाद में है, मोदी नगर के पास गाजियाबाद। इसका आंसर गाजियाबाद। नेक्स्ट है,
उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो दिया सलाई आप सब जानते हैं, बरेली। कौन सा है? बरेली। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर है? कानपुर, लखनऊ, मेरठ, आगरा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कृत्रिम अंग निर्माण निगम लिमिटेड कहाँ पर है? तो आप सब जानते हैं ये कहाँ पर है? कानपुर में है, कानपुर। ट्रांसफार्मर बनाने का केंद्र यूपी में कहाँ पर है? झांसी, आगरा, कानपुर, लखनऊ। तो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री यूपी में कहाँ पर है? ये है झांसी में। कहाँ पर है? झांसी। 88 का ए हो जाएगा, झांसी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में किस नगर में पॉलिस्टर रेशों के कारखानों की स्थापना की गई है? बाराबंकी, बनारस, कन्नौज, भदोही। कहाँ पर की गई है? तो ये बाराबंकी में। कहाँ पर? बाराबंकी में, पॉलिस्टर रेशे के लिए। उत्तर प्रदेश में टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पर है? नैनी, प्रयागराज, बनारस, लखनऊ, आगरा। तो इसका आंसर ए है 90 का, नैनी, प्रयागराज। नेक्स्ट है पूरा वनस्पति बीरबल साहनी संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अवस्थित है? तो बीरबल साहनी संस्थान आप सब जानते हैं कहाँ पर है? आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी। इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। कहाँ पर है? लखनऊ। लखनऊ में है बीरबल साहनी संस्थान। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चिकन पर गोटे का काम व जरी के लिए प्रसिद्ध है? आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज। तो इसका आंसर है लखनऊ। चिकन पर है ना, गोटे और जरी काम के लिए लखनऊ फेमस है, बी हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू का शिलान्यास किसने किया? एनी बेसेंट, लॉर्ड हार्डिंग, मदन मोहन मालवीय जी, विभूति नारायण सिंह जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सब जानते हैं किसने किया था इसका शिलान्यास? एनी बेसेंट, लॉर्ड हार्डिंग, मदन मालवीय, विभूति नारायण। तो इसका आंसर है मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है भारतवर्ष में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई सबसे पहले कहाँ? जबलपुर, कानपुर, पंतनगर, कुमारगंज। तो सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी बनी कहाँ पर बनी थी? पंतनगर। पंतनगर में 1960 में। हालांकि अब ये उत्तराखंड में है, लेकिन उस वक्त यूपी में ही था। तो पंतनगर जो कृषि विश्वविद्यालय है उसको बोलते हैं गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर। ये भारतवर्ष का पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी था 1960 में, और यहीं से ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, हरित क्रांति की। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? आगरा, झांसी, प्रयागराज, गोरखपुर। तो कहाँ पर है? प्रयागराज में है। प्रयागराज में राजर्षि टंडन है ना, प्रयागराज में पुरुषोत्तम दास टंडन के नाम पर जो यूनिवर्सिटी है वो है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? दिव्यांग स्थापित किया गया था लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट, बांदा में। तो कहाँ पर स्थापित किया? पहला बना था, तो पहला आपका था चित्रकूट में, रामभद्राचार्य वाला, चित्रकूट में। नेक्स्ट है सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? सही सुमेलित कीजिए। यूरेनियम, पायराइट, एंडोलसाइट, डोलोमाइट कौन कौन सी पाई जाती है? तो इनमें से यूरेनियम छोड़ दीजिए, बाकी सभी मिलती है, 2, 3, 4 सभी। एंडोलसाइट भी मिलता है, डोलोमाइट भी मिलता है, पायराइट भी मिलता है। कहाँ? सोनभद्र में। जबकि यूरेनियम कहाँ मिलता है? यूरेनियम आपका ललितपुर जनपद में। कहाँ पर है? ललितपुर जनपद में मिलता है। नेक्स्ट है यूपी में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? तांबा एवं ग्रेफाइट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, रॉक फास्फेट, डोलोमाइट। इनमें से कोई नहीं। तो बता पाएंगे आप कौन सा है? इसका आंसर है लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, बी आंसर। लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, बी। लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में मिलता है? तो आप सब जानते हैं, इसका आंसर भी बी हो जाए, सी हो जाएगा। शारदा और रामगंगा नदियों में, शारदा और रामगंगा नदियों में मिलता है। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, उत्तर प्रदेश में देश का चूने पत्थर के भंडार में कौन सा स्थान है? तो चूने पत्थर के भंडार में कौन सा स्थान है यूपी का? तो यूपी का तीसरा स्थान है, तीसरा स्थान। इससे लगातार बने रहिए, लगातार बेहतरीन क्वेश्चन यूपी करते रहेंगे हम लोग। इसी तरह चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।